तो आज हम मरंगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के गांव टकरा गांव में उनके सुपुत्र जो है जयन भाई जयन दादा, वो उच्च शिक्षित है और फिर भी वो जो शांति जो कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है या फिर उसके लिए मनुष्य की जद्दोजहद रहती है, उसके लिए अभी यहीं पे आकर बसे हैं। तो भविष्य में आपके क्या क्या प्रोजेक्ट आप यहाँ पे करने वाले हो, जैसे कि आप ये स्कूल भी चला रहे हो बच्चों के लिए? देखिए, मेरा एक सपना है, छोटा सा सपना है कि जयपाल सिंह यहीं से पैदा होके आगे बढ़ा, कहाँ पहुँचा तो आप लोग सब जानते हैं। मेरा यही सोच है और यही है कि भाई कहीं यहाँ पर कोई बच्चा ऐसे फिर से निकल जाए कि झारखंड के लिए गौरव दिलाएं और हम झारखंडियों के लिए फिर से हम लोग का झारखंड का जो आंदोलन है, झारखंड का जो मांग है, उस बात को आगे बढ़ाकर अपने असली जगह पर फिर से लाते हैं। क्योंकि आज के दिन में हम लोग का झारखंड का जो मांग है वो एक किस्म का रास्ते के किनारे गिर गया। ठीक है, क्योंकि मेरे उसमें जो जितना मेरा जो समझ है कि आज के दिन में झारखंड का जेएमएम आदिवासियत के बारे में कुछ नहीं समझता है। बिल्कुल जी। और झारखंड के नाम में वोट लेता है जी, वो सब ठीक है। चलिए, दूसरा सरकार में रीजनल पार्टी, हम तो रीजनल पार्टी के फेवर में हैं, तो हम खुश हैं कि भाई हाँ झारखंड पार्टी है, कांग्रेस पार्टी नहीं है, बीजेपी नहीं है, क्योंकि उनका तो उनका जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है हम लोग का बात तो कभी सुनेगा ही नहीं, वो तो अपना हाईकमांड का बात सुनता है। ठीक है, बट झारखंड दिस थिंग है क्या, वो है हम लोग का जमीन। और जमीन किसका है? आदिवासी का है। और रहा है बहुत सालों से CN की एक्ट 32 का खतियान, वो रास्ता का एक वो सफ़र में शामिल हुआ, बट जमीन ऐसे आदिवासी का है। और मैं ये भी मेरा पूरा ये माने बिलीफ है कि ज़मीन का मालिक हम लोग नहीं, हम लोग ज़मीन का रखवाला करते हैं आने वाला पीढ़ी को, क्योंकि हम लोग उसका रखवाला नहीं करेंगे तब आदिवासी खत्म हो जाएगा। और हम लोग जो अपने आप को आदिवासी गर्व से बुलाते हैं, हम लोग वो नहीं कर पाएंगे। जी, अकेले झारखंड का जो इतिहास है वो पूरे भारत का जो इतिहास है उसका आधा इतिहास जो है वो अकेले झारखंड का है। और इसीलिए ये भी हमें पता है कि पूरा जो खनिज संपत्ति है झारखंड की, और उसी के बलबूते पर पूरा भारत ताज चमक रहा है। तो इसीलिए आदिवासी भी यहाँ से विस्थापित है, क्योंकि आदम गोडवी का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि यूँ तो पेशकीमती हीरे सजाए दुकानों में, लेकिन उन्हें निकालने वाले दबे हैं खदानों में। वो बेचारा खदानों में जो काम कर रहा है वो उसने, मैं कहता हूँ कि मुंबई भी देखी नहीं होंगी, वो वहीं पे खपता है और वहीं पे वो ढेर हो जाता है। तो ये जो सरंडा हो या फिर हसदेव हो, अभी नियमगिरी भी फिर से एक बार ये हो रहा है, हसदेव है। और मणिपुर भी देखा, मणिपुर की भी कहानी वही है कि उनको जो है खनिज संपत्ति वहाँ की होनी थी, इसलिए उन्होंने मैती को बगैर मांगे आदिवासी मान्यता दे दी। बाद में व्यवस्था ने उनको जीवंत कारतूस जो रहते हैं गोलियाँ, 75,000 गोलियाँ, 7-8 हज़ार राइफलें भी उनको सौंपी थी। और इस तरह से आदिवासी का कत्लेआम फिर से एक बार जिस तरह से ग्रीन हंट में वगैरह हुआ था वैसे ही चालू है। तो आप आदिवासी जो युवा है उनको आप क्या आह्वान करोगे? एक मिनट रोक दीजिए। सबसे अहम बात तो ये है कि यदि आदिवासियत को आप अपनाओगे, जो कि सामाजिकता, सामूहिकता, सहअस्तित्व और सहजीविता और दुनिया भर के जो धर्म है वो केवल मानव केंद्रीय है, लेकिन आदिवासियत में ही केवल निसर्ग केंद्रीय है और प्रकृति को ही सबसे सर्वशक्तिमान माना जाता है। तो ये प्रकृति का जो विनाश हो रहा है जो कि आदिवासी क्षेत्र में, तो ये सृष्टि को, मानवता को बचाना है तो आपको ये रोकना ही होगा। और जो विस्थापन है आदिवासी का जो कि भाषा संस्कृति से हो रहा है, तो इसके लिए जो युवा लोग हैं, क्योंकि बिरसा मुंडा जो थे धरती आबा, वो भी 25 साल में ही उन्होंने क्रांति की थी। और वो कहते थे कि मैं जल जंगल ज़मीन का पुश्तैनी दावेदार हूँ, और पुश्ते और उनके दावे कभी मरते नहीं और मैं भी मरूंगा नहीं।
और इसलिए मैं तुम्हें मेरे शब्द दिए जा रहा हूँ, उलगुलान उलगुलान उलगुलान, और इन शब्दों को आप संजो कर रखना, संभाल कर रखना, इनको कहीं खो मत देना। और जिस तरह से बारिश होती है और बारिश में घास आती है, उस तरह से मैं फिर से आऊँगा। तो आप क्या आह्वान करोगे? क्योंकि जयपाल सिंह मुंडा भी युवा थे, उन्होंने भी आदिवासी महासभा की जो स्थापना की थी, तो फिर से एक बार आदिवासी महासभा पूरे भारतवर्ष में ही नहीं तो विश्व में स्थापित हो, इसके लिए आप क्या प्रयत्न करोगे और युवाओं को क्या आप आह्वान करोगे? देखिए, जो इतिहास में हो चुका है जी, उसको दोहराना संभव नहीं है। जी, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि आदिवासी महासभा का फिर से गठन हो, सब आदिवासी एक साथ आए, वो आज के दिन में संभव नहीं है, क्योंकि दुनिया बदल गया, आदिवासियों का सोच भी बदल गया है, दूसरों का सोच भी आदिवासियों के बारे में बदल गया है, और एक किस्म का बहुत सारा गलत फहमी का पब्लिसिटी दिया जा रहा है, आदिवासी क्या है क्या नहीं है। हमारे आदिवासी युवा को भी इतना पता नहीं है कि वो एक्चुअली है क्या। आज के दिन में सबसे पहले हम लोगों को अपना इतिहास के बारे में अपना युवा को जानकारी देना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद उनको जानकारी जहाँ मिले तब वो आदिवासियत में गौरव रखेंगे कि भाई ये मेरा शक्ति है। देखिए, जब मरांगोम के बाहर जाके पढ़ा था, वो निकला था इस गांव से, बट उसका शक्ति क्या था कि वो राजा महाराजा जो भी जिनसे भी मिले था कि भाई मैं अपना जमीन का मालिक हूँ, तुम्हारे जैसे अंग्रेज को मैं नहीं टैक्स दे रहा हूँ। वो शक्ति हमारा है, और वो शक्ति हमें फिर से हमारे युवा में दिलवाना है कि भाई जब तक तुम अपना जमीन को नहीं समझोगे तब तक तुमको कोई नहीं पहचानेगा। तुम जिस दिन समझ लिए तब तुमको अपना महत्व और अपना ये जो क्या कहते हैं समाज में जो पोजीशन है तुम ले सकोगे। नहीं तो जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, चाह रहे हैं कि भाई CNT एक्ट को रद्द किया जाए कि हम लोग अपना जमीन बेच सकें, उससे क्या होगा वो सोचे। और दूसरा है कि CNT एक्ट को जो हम लोग इतना जो दोहराते हैं उसका भी सोचना है, क्योंकि टाउन में लड़के हैं, देख रहे हैं यार इस जमीन तो करोड़ों का है बट इसके साथ हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो कानून को भी समय के साथ बदलना चाहिए ना। और हमारे यहाँ उसके जिस को भी मैं दोषी रखता हूँ, हमारे जो जितने NGO हैं जो जल जंगल जमीन चलाते रहे कि CNT में एक्ट में कुछ बदलाव नहीं हो, मैं उसके खिलाफ हूँ। क्योंकि भाई जब जमीन का नेचर बदल गया तो आप उसको थोड़ी ना वो सिर्फ कृषि के लिए रख सकते हो। जैसे रांची टाउन हुआ, खूंटी टाउन हुआ, टाउन सब में अभी अरे उनको डेवलप करने दो ना, कुछ उस जमीन के साथ पैसे कमाए, बट जमीन का ओनरशिप ना बदले, क्योंकि उसका पहचान वो जमीन है। बिल्कुल। वो बनाए, रेंट पे दे, कुछ भी करे, बट जमीन उसका रहे। ये हम लोगों का नेता लोगों को सोचना चाहिए, वो लोग तो नहीं सोचेंगे। और दूसरा बात है कि हम आपको एक थोड़ा किस्सा बताएं, मैं चाईबासा साइड में काम कर रहा था SR स्टील के लिए, वहाँ प्लांट बनाना चाह रहे थे, तो किसी ने मीटिंग बुलाया था, तो हमारे SR कंपनी के बॉम्बे से लोग पहुँच गए, तो एक आदिवासी वहाँ पर बहुत बढ़िया किया, हम तो हंसने लगे अंदर मीटिंग में। उसने वो अफसर को बोला, बहुत सीनियर अफसर था, तो सर देखिए ठीक है आपको प्लांट बनाना है, हमको उसमें कोई ये नहीं है, आपत्ति नहीं है, आप बनाइए, बट आप एक काम कीजिए, आपके पास घर है ना बॉम्बे में? तो बोला हाँ, तो आप मेरा घर ले लीजिए और अपना घर मुझे दे दीजिए। वो भ्रमण करने लगे, अरे मेरा 2 करोड़ का फ्लैट है, क्या समझते हैं अपने आप? हम बोले सर बात समझ लीजिए, उसके लिए 2 करोड़ का कोई माने नहीं है, घर है, आप उसका घर ले जा रहे हैं, तो वो सीधा बोला कि आप अपना घर दे दीजिए, मेरा घर ले लीजिए। अभी इसका मतलब आप समझें कि उसका क्या था, उसका जमीन था, तो क्या मतलब है कि 2 करोड़ है या 5 करोड़ का? इसलिए मेरा कहना है कि जो बोलते हैं कि आदिवासी गरीब है, अनपढ़ है, सब नहीं है, आप उसको समझते नहीं है, तो आप ये सब जो क्या कहते हैं लेबल अंग्रेजी में उसको दे रहे हैं कि उसको तब उसी बहाना उसको हटा सकते हो, गैर कानूनी तरह में कानून लागू कर दोगे उनके ऊपर। आज के दिन में यहाँ पर जो खुदकुटी जमीन है, जब हम टैक्स सरकार को नहीं देते हैं तो सरकार का क्या हक उस जमीन पर बनता है? बराबर।
इतना ही कैसा जोहार। जोहार दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से हमने देखा कि जयंत दादा जो कि मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा जी के सुपुत्र है, उच्च शिक्षित है, लेकिन फिर भी वो आदिवासियत को बचाने के लिए, इस धरती को फिर से हरा भरा करने के लिए अभी टकरा गांव में आकर बसे हुए हैं। और हम ग्लोबल वार्मिंग का भी देख रहे हैं, तो हमको यदि शाश्वत विकास यदि होना है तो आदिवासियत को ही अपनाना होगा, वरना ये सृष्टि भी नहीं रहेगी और मनुष्य और अन्य जीव सृष्टि भी ख़त्म हो जाएंगे। इतना कहकर सभी दर्शक साथियों को उलगुलान उलगुलान उलगुलान। जय जवाहर।